हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ यूनिट 4। सो आपकी यूनिट का नेम है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या एब्जॉर्ब करती है? तो ऑल इंसिडेंट रेडिएशंस। जितनी भी रेडिएशंस आपकी ब्लैक बॉडी पर पड़ती हैं तो ब्लैक बॉडी सबको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एमिसिव पावर क्या होती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी की? सो आंसर इज़ 1 का मतलब क्या है? सो 1 का मतलब है आपका 100%। ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर एंड एमिसिव पावर दोनों ही ब्लैक बॉडी की कितनी होती है? 100% होती है, तभी तो वो बेस्ट एब्जॉर्बर एंड बेस्ट एमिटर कहलाती है ब्लैक बॉडी। ठीक है। तो इसलिए आंसर होगा आपका 1। 100% को ही आप 1 बोलते हो। ठीक है। थर्ड है किरचॉफ लॉ रिलेट्स। तो किरचॉफ लॉ किससे रिलेट करता है? एमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर से। ठीक है। एंड आई होप आपको पता होगा किरचॉफ लॉ क्या होता है। तो ई अपॉन ए होता है। ठीक है। एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर। नेक्स्ट है आपका, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? सो एनर्जी डेंसिटी की यूनिट होती है आपकी जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, रेडिएशन प्रेशर ऑन अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग surface, रेडिएशन प्रेशर ऑन अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस इज। सो आंसर इज U/3। ठीक है। रेडिएशन प्रेशर कितना होता है? U/3 होता है। नेक्स्ट है रेडिएशन प्रेशर ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो आंसर इज B, 2U/3। नेक्स्ट है आपका, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड। सो आंसर इज पीक वेवलेंथ। जब सबसे ज़्यादा है मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो पीक होगा। ठीक है। उसके बाद है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ। सो आंसर इज ए, इंटेंसिटी विद वेवलेंथ। ठीक है। नेक्स्ट है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ। सो आंसर इज क्वांटा। क्वांटा को ही आप फोटोन भी कहते हो। प्लैंक्स की क्वांटम हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो एनर्जी एमिट होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिन्हें आप क्वांटा या फोटोन्स कहते हो। ठीक है। एनर्जी ऑफ वन क्वांटम इज सो h न्यू। ठीक है। ये v नहीं है, न्यू है, मतलब फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज। h की वैल्यू क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट है प्लैंक्स लॉ सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स। सो आंसर इज बी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम जो होता है उसको प्लैंक्स लॉ अच्छे से एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है रेले जीन्स लॉ इज़ वैलिड फॉर। तो ये होगा आपका लॉन्ग वेवलेंथ्स के लिए। ठीक है। और रेले जीन्स लॉ फेल्स एट शॉर्ट वेवलेंथ्स ड्यू टू, और शॉर्ट के लिए फेल क्यों होता है? ड्यू टू अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वीन्स लॉ, तो वो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा एम टी। तो लैम्डा एम टी क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट इज अप्रॉक्सीमेटली, तो कितना होता है? 2.898 इंटू 10⁻³ mK। ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो पीक वेवलेंथ क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाने पे पीक वेवलेंथ घट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ क्या कहता है? द टोटल एनर्जी एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू T⁴। ठीक है। T⁴ की प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, स्टीफन कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय। तो स्टीफन कांस्टेंट को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? सो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ़ टेम्परेचर डबल्स रेडिएटेड पावर बिकम। अगर टेम्परेचर को डबल कर दें रेडिएटेड पावर आपकी 16 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया अंडर अ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंट। तो वे रिप्रेजेंट करता है टोटल एमिटेड एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक दिखती है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेती है ऑल इंसिडेंट रेडिएशन। पहला एमसीक्यू भी यही था आपका कि ब्लैक बॉडी क्या करती है, तो सारी इंसिडेंट रेडिएशंस को वो क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसीलिए वो ब्लैक दिखती है। ठीक है। सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए तो अब वो क्या दिखेगी? काली दिखेगी। अब नेक्स्ट है आपका, प्लैंक्स लॉ रिड्यूसेस टू वीन्स लॉ एट। सो आंसर इज शॉर्ट वेवलेंथ, है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ रहा है वीन्स लॉ, और वीन्स कैसा है? छोटा वर्ड है। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की कि वीन छोटा वर्ड है इसलिए शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है। और जो आपका रेले होता है वो बड़ा वर्ड है तो इसलिए लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू भी वही है आपका कि प्लैंक्स लॉ रिड्यूस करता है रेले जीन्स लॉ में, तो एट लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है। नेक्स्ट है द सन बिहेव्स अप्रॉक्सीमेटली एज अ। तो ये भी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पीक वेवलेंथ है सोलर रेडिएशन की वो कहाँ पे लाई करती है? तो आपके बहुत सारे रीजन्स होते हैं। ठीक है। स्पेक्ट्रम में, लाइक रेडियो रीजन, माइक्रोवेव रीजन, विजिबल रीजन, एक्सरे रीजन। ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो इसमें होगा आपका विजिबल रीजन। ठीक है। अगर आपकी पीक वेवलेंथ है सोलर रेडिएशन की तो वो आपकी विजिबल रीजन में लाई करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन प्रेशर सपोर्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ। सो आंसर इज ए, मोमेंटम ऑफ रेडिएशन। ठीक है। नेक्स्ट है, रेडिएशन प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कैरी करती हैं? मोमेंटम। ठीक है, ऊपर वाला ही सेम पार्ट है, नीचे रिपीट हुआ है। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट है रेडिएशन प्रेशर का, वो सपोर्ट किसको करता है? तो किस चीज़ की एग्जिस्टेंस है? मोमेंटम की। ठीक है, और नेक्स्ट में भी यही बोला है कि रेडिएशन प्रेशर प्रोड्यूस होता है बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है? मोमेंटम होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट MCQ पे। एनर्जी डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, सो प्लैंक्स लॉ से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये बात पहले भी पढ़ी थी हमने, अभी जब पीछे पढ़ रहे थे कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड रेले जीन्स लॉ, ये दोनों ही किससे डिराइव हुए हैं आपके? तो प्लैंक्स लॉ से डिराइव हुए हैं। नेक्स्ट है आपका द शेप ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम डिपेंड्स मेनली ऑन, तो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी इंटेंसिटी अप डाउन होती है, तो इसलिए शेप स्पेक्ट्रम की उसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो कौन से लॉ ने सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन को करेक्टली एक्सप्लेन किया था? सो आपका प्लैंक्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी इज एसोसिएटेड विद, सो आंसर इज रेले जीन्स लॉ। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, सुना भी होगा आपने काफ़ी बार कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका द टोटल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज़ मैक्सिमम एट, सो आपका आंसर होगा हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स शिफ्ट्स टूवर्ड, सो आंसर इज बी, शॉर्टर वेवलेंथ विद राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आपका कर्व शिफ्ट होगा। ठीक है, विच लॉ गिव्स टोटल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया? सो आंसर इज स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। अभी ऊपर भी इसका डिस्कशन किया था हमने कि T⁴ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो टोटल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया किसने दिया था? स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ ने दिया था। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है कि टोटल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया किसने दिया था? तो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ ने दिया था। नेक्स्ट है आपका द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी वॉज लेड बाय, सो आंसर इज मैक्स प्लैंक। क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? तो क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी थी। ठीक है, मैक्सवेल प्लैंक ने। सो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है एंड यूनिट 4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।